हमारी जो गौतम बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध को करीब 2500 साल हुए और शंकराचार्य को करीब 2300 साल हुए हैं। हमारे पौराणिक मित्र जो हैं, इनकी विचारधारा को केवल 2200 साल के आसपास हुए हैं। और ईसाई भाई जो हमारे बाइबिल के झंडा बरदार हैं, सारी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इनका नेटवर्क है, इनको करीब 2023 वर्ष हुए हैं। और हमारे जो इस्लाम के अनुयायी हैं, जिन पर काफी चर्चा भी हमारे योगेश जी कर रहे थे, इनको करीब 1420-15 साल वर्ष, करीब 1400 सवा 1400 साल के आसपास हुए। इससे ज्यादा कार्यकाल इनमें से किसी का भी नहीं। लेकिन महाभारत को ही अगर हम निकालते हैं तो करीब 5125 साल के आसपास तो केवल महाभारत की घटना को ही हो गया है। योगेश्वर कृष्ण करीब यहाँ पर हमारे पास करीब 5,500 साल पहले इस धराधाम पर योगेश्वर कृष्ण थे। करीब 9 लाख साल के आसपास जो हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हमारी माता सीता जी उस समय थी। और उससे भी प्राचीन इतिहास से ये भी अर्वाचीन मानते हैं तो करीब करीब 1,96,08,53,123 वर्ष के आसपास इस पूरे घटनाक्रम को, सृष्टि को बने हुए हो गए। तो जो महानुभाव ये मानते हैं कि नहीं, हमारा धर्म या हमारी विचारधारा या हमारा संप्रदाय सबसे ज्यादा शुद्ध है, वो ही प्राचीन है, उनके बारे में हमारे आर्य समाजी मित्र एक उदाहरण देते हैं जो मुझे बड़ा पसंद है कि अगर आप कलकत्ता में जाकर गंगा का पानी देखोगे तो बिल्कुल मैला और गंदला और खराब मिले। कलकत्ता आर्य समाज में से जो विद्वान आप लोग जाते रहते हैं, उन लोगों को पता भी है कि कलकत्ता में जब आप जाएंगे तो आप गंगा भी देख सकेंगे। मुझे अभी कलकत्ता आर्य समाज के प्रोग्राम में जाना भी पड़ेगा 1 महीने बाद, तो वहां आप जरूर जाइएगा और काला पानी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसी गंगा है जो इतनी काली हो गई। लेकिन जो लोग शुद्ध गंगा देखना चाहते हैं तो कलकत्ता से पीछे चलें तो उनको और शुद्ध पटना में मिलेगी, और पीछे चलें तो यहाँ पर बनारस आ जाइए और प्रयागराज आ जाइए, और पीछे चलते जाइए आप मिर्जापुर आइए, और पीछे चलते जाइए तो आप करीब करीब आप मेरठ आएंगे, मेरठ के आगे हरिद्वार आएंगे, ऋषिकेश में और शुद्ध मिलेगी। लेकिन आपको बिल्कुल शुद्ध गंगा चाहिए तो दुनिया वालों आपको गंगोत्री जाना पड़ेगा। लेकिन ये वेद की गंगा अगर आपको शुद्ध चाहिए और आप इधर उधर भटकेंगे तो आपको कभी भी शुद्ध धर्म नहीं मिल पाएगा। आप स्थान की दृष्टि से तो गंगा में सबसे पीछे चले गए तो आपको गंगोत्री में शुद्ध गंगा मिल गई। अट्टहास करती हुई वहां से 250 किलोमीटर हरिद्वार के पीछे आपको गंगा मिल गई। लेकिन वेद की गंगा के लिए आपको स्थान से पीछे नहीं जाना है, उससे आपको समय से पीछे जाना है। और लगभग 5,000 से और भी पीछे चलते जाए तो लगभग 200 करोड़ साल पहले जब आप जाएंगे तो आपको शुद्ध वेद की विचारधारा मिलेगी और फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। हम सबकी भटकन इसलिए हो गई पवित्र सज्जनों, क्योंकि हमने मध्यकाल में ये गुलामी देखी, हम लोग आचरणहीन हो गए, हम भाई भाई से लड़ पड़े, हमने जुआ खेल लिया, हमने झगड़े कर लिए, एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिया। अरे सारी दुनिया का ज्ञान हम पे था। तो हमारे परिवारों में ये जो पतन हुआ, इसके कारण आज तक हम उभर नहीं पा रहे हैं। तो मैं भ्राता योगेश भारद्वाज जी को इसकी बधाई देता हूं कि हम सबका एक बार पुनः उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया, जो महर्षि दयानंद जी महाराज ने लगभग 200 साल पहले जब इस धराधाम पे महर्षि दयानंद आए और गंभीर परिस्थितियों में करीब 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तब से हम लोग बीच बीच में भटक जाते हैं और दुनिया भर के संप्रदायों में हम लोग भटक जाते हैं। तो ये हमारी गलती है, और खास तौर से हिंदू जाति तो बहुत ही ज्यादा, जिसको समझ में आए वो उलझ जाता है। तो इससे हम बचें और हम शुद्ध वैदिक धर्म को समझ पाए, ऐसी भगवान की कृपा हो। अभी अभी एक धर्म गुरु जेल से बाहर आए और अभी भी इतनी भीड़ उनके दर्शन के लिए जा रही है। पता नहीं कितने भटकते हैं, इनसे हम बचें और शुद्ध वैदिक धर्म और संस्कृति को समझें, तो यह हमारा सौभाग्य होगा। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। भ्राता लखन जी ने इतनी श्रद्धा पूर्वक मेरा नाम लिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आप जो लोग जुड़े हैं सबका धन्यवाद। ओम शांति। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, आइए, स्वागत है। मैं भी यात्रा में हूँ। सभी लोगों की यात्रा है, जीवन ही यात्रा है। ये जीवन की एक यात्रा है जी। बस जो ईश्वरीय कानून है और जो ईश्वरीय ग्रंथ हैं, आज हमारे आदरणीय योगेश जी ने जिस विषय की चर्चा की
और अभी हमारे भ्राता जी भी जिस विषय की चर्चा कर रहे थे, तो मुझे केवल यहाँ पर इतनी बात कहनी है कि वेद केवल 4 पुस्तकों का नाम नहीं है। वेद केवल अन्य उपवेदों का नाम नहीं है। वेद ज्ञान का नाम है, और वो सत्य ज्ञान का नाम है। और वो सत्य ज्ञान जब तक हम में नहीं आएगा, या वो सत्य ज्ञान से जब तक हम आप्लावित नहीं होंगे, और ईश्वरीय कानूनों को, हम वेद को ईश्वरीय कानून जरूर माने, पर वे ईश्वरीय कानून जब तक हमारे जीवन में नहीं उतरेंगे, हम जो वेद के विषय में जो चर्चा करते हैं, हम लोग जो वेदों के बारे में बोलते हैं, या हमारे जीवन में नहीं आएंगे ये कानून, तब तक, क्योंकि कानून वो है जो धरातल पर उतरे। जैसे आज हमारे भारतीय संविधान में अनेक कानून है, परंतु हम देखते हैं कि कहीं पर भी उन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हम सब पुस्तकों का विरोध करते हैं, कुरान का विरोध करते हैं, बाइबल का विरोध करते हैं, अन्य का विरोध करते हैं, करना भी चाहिए। परंतु इसके साथ में जो ईश्वरीय कानून है, जो वेद का कानून है, वो कानून को हम धरातल पर नहीं उतारेंगे, यदि अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अपने परिवार में नहीं उतारेंगे, उसमें जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें जो आश्रम व्यवस्था है, उस आश्रम व्यवस्था को, उस वर्ण व्यवस्था को, और उसके साथ में उस जीवन पद्धति को, उन 16 संस्कारों को जब तक हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक वेद का कानून हम भले ही बोलते रहेंगे, पर वह अधूरा ही रहेगा। तो आज हमारे जितने भी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, वे सारे के सारे श्रोता भी हम सब कटिबद्ध हों कि हम वेद के कानून पर चलेंगे। आज आज कानून पर चलने वालों के लिए, चलने वालों की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि कानून पर चलना हम सीख गए, तो वेद की रक्षा होगी और वेद को दुनिया मानेगी। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ और अपने बहुत वक्तव्य को आभार, यहीं समाप्त कर। बहुत बहुत आभार। आईपीएस अधिकारी वेद प्रकाश शर्मा जी, आईपीएस अधिकारी वेद प्रकाश शर्मा जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें। बड़े भाई सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी। हाँ, ओम नमस्ते लखना जी। नमस्ते जी, स्वागत है आपका, आइए। नहीं, लेकिन मुझे तो वक्ता के रूप में बुलाया नहीं गया था, हम तो श्रोता के रूप में उपस्थित आपका हुआ हूं। आशीर्वाद, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए केवल। नहीं, आपको तो हमारा आशीर्वाद सदैव है, अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, जी लेकिन कभी कभी श्रोता के रूप में रहने दिया करिए। जी 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 जी, केवल आप तो अपना आशीर्वाद दिए रखे। आप हमारे लिए वक्ता श्रोता हमेशा हमारा सौभाग्य रहता है कि आपके दर्शन मिल जाते हैं। जी, एक अच्छी बात कही अखिलेश जी ने, और जी। उस पर मैं विचार कर रहा था जी कि वेद केवल 4 ग्रंथों का नाम नहीं है। वेद वस्तुतः वेद का दूसरा नाम ज्ञान है। ज्ञान अगर शुद्ध है तो फिर वही वेद है। तो ये भी कह सकते हैं कि जहाँ सत्य है, जहाँ जहाँ सत्य है, या जो कुछ सत्य है, सत्य ज्ञान है, वह वेद है। इस प्रकार यदि हम परिभाषा करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपना इस वैदिक वाग्मय है उसको बहुत विस्तार दे पाएंगे, विस्तार अपने दर्शन में भी दे पाएंगे। और अभी जो इन्होंने बात कही, सृष्टि क्रम की बात की, विभिन्न धर्मों की बात की, ये समीक्षात्मक ढंग से ठीक बात हो सकती है, परंतु हमें वर्तमान पर विचार करना चाहिए। हमारी जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे इस विषम परिस्थितियों में वेद धर्म को, वैदिक धर्म को, आर्य समाज को प्रासंगिक बनाते हुए समाज में पुनर्प्रतिष्ठापित किया, इस पर विचार होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप कभी ऐसा विषय भी रखेंगे कि हमें अब करना क्या चाहिए, जैसे भी वो कह रहे थे कि कैंप लगाएं, शिविर लगाएं, बिल्कुल सही बात है, परंतु आम जनता में, लोगों में उनकी जो समस्याएं इस समय बुवाएं खड़ी हुई हैं, जिससे कि आम जनता परेशान है और काफी मैं जब असंतुष्ट भी है, उसको वैदिक धर्म के माध्यम से, आर्य सिद्धांतों के माध्यम से, वेदानुकूल शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उसके लिए हमारा प्रोग्राम क्या हो, क्या हम प्रोग्राम दे सकते हैं, उस पर विचार किया जाना चाहिए। तो लखनलाल जी निश्चित रूप से इस बात पर भी आप विचार करेंगे। आपको बहुत धन्यवाद। बस यही निवेदन है कि आप इसी प्रकार से जो श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिए। विचार विमर्श के साथ साथ जो है इसमें
जो है कुछ क्रियात्मक ढंग से भी विचार किया जाए कि जैसे इन्होंने शिविर की बात की, शिविर लगे हैं, बच्चों पर फोकस हो और इन सिद्धांतों का पर वहाँ पर हम प्रचार प्रसार करें और उससे क्या परिवर्तन आ रहा है उस पर भी हम थोड़ा सा विचार करें और उसका भी परीक्षण करें। बहुत धन्यवाद लखन जी। और हमारे संरक्षक सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी IPS अधिकारी जी ने जो हम सभी को एक विषय छोड़ दिया है आत्मचिंतन करने के लिए, और अब समय आ गया है जब उन वेदों के सिद्धांतों को, आर्य समाज के मंतव्यों को, महर्षि दयानंद के सपने को जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आज बहुत कार्य करने की जरूरत हम सभी को सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी ने बताई है। निश्चित रूप से इस विषय पे बहुत जल्दी एक संवाद आप सबके बीच में होगा। नीरज द्विवेदी जी, यदि हमारे बड़े भाई साहब राकेश द्विवेदी जी हो तो आ जाए। नीरज जी आप भी आ जाइए, और राकेश भाई साहब हो तो और अच्छी बात है। नीरज जी, नीरज द्विवेदी जी, नीरज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यदि हमारे प्राचार्य नेहरू महाविद्यालय सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार द्विवेदी जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, नीरज भाई है, बड़े भाई साहब हैं? बड़े भैया पूरे में हैं, आज आए नहीं यहाँ, आ जाएंगे शाम को। चलो चलो कोई बात नहीं। आज के विषय पे काफी ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक। वीडियो खोलो, वीडियो खोलो, अपना वीडियो खोलो। वीडियो बंद है तुम्हारा नीरज? नीरज वीडियो, हाँ बोलो। आप सब विद्वानों को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम जी। आज विद्वानों के द्वारा वेद के संबंध में और आर्य समाज के मूल सिद्धांतों के संबंध में जानने का अवसर मिला। जेवण करून झालो आता क्या पे इंजीनियर होते कि नहीं घर बैठे ज्ञान जो है सौभाग्यशालियों को मिलता है। ये सौभाग्य देने के लिए हम अपने बड़े भैया और सर आदरणीय लखनलाल जी आर्य को सहृदय धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से ज्ञान का संचार पूरे घर बैठे करवाते रहें। और नीरज भाई 13-14 तारीख को डॉक्टर राकेश कुमार जी जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं वो ललितपुर जनपद में आ रहे हैं, और 14 तारीख को भाई साहब के महाविद्यालय में कार्यक्रम लगा हुआ है, ठीक है ना? तो 13 तारीख को आपको ललितपुर में रहना है, ठीक है? डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी दिल्ली, डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी। हाँ भ्राता जी नमस्ते। नमस्ते। सभी आर्यों को नमस्ते। वीडियो खोल करके सामने आइए। मैंने आपको निवेदन किया था, वैसे मैं भी ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। अच्छा, आप भी सफर में हैं? आया वीडियो क्या? जी जी जी। चलिए कोई बात नहीं, अंधकार में है थोड़ा सा यहाँ पर अभी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सभी लोग सफर में हैं, हमें भी आज जाना था लेकिन कुछ मजबूरी बस कानपुर नहीं जा पाए कार्यक्रम इस सिलसिले में। चंद्रशेखर शर्मा जी जयपुर। हाँ धन्यवाद आर्य लखन जी। अभी अपने IPS अधिकारी ने बहुत सारगर्भित बात कही कि वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी सुझाव देता हूँ, दिया है, और जहां भी आर्य समाज के मंचों पे जाता हूँ मैं सब विद्वानों से यही निवेदन करता हूँ कि हम अपने मंच पे तो हैं ही, हम एक दूसरे के विचारों से पूर्णतः सहमत हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि हम वेद की ज्योति को कैसे जन जन के अंदर फैलाएं। इसके लिए अगर हम कोशिश करें, मंदिरों में जाएं, भले ही हमें सुनने वाले 5 ही श्रोता मिले वहां पे, ठीक है ना, और जाकर के बिल्कुल सरल भाषा के अंदर उनको वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करें। वो आर्य विद्वान बहुत है, जैसे आनंद पुरुषार्थी जी हैं, और हमारे बहुत सारे VIP हैं जो अभी 3 IPS तो आपने जोड़ रखे हैं, कुछ IAS भी होंगे, और बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े स्कूलों के कॉलेजों के प्राचार्य हैं, आप खुद भी हैं। तो जहां कहीं आपको आमंत्रित किया जाए सार्वजनिक सभा में बोलने के लिए, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी या ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, मतलब जैसे अभी अब दिवाली के बाद जैसे गोवर्धन या दीपावली स्नेह मिलन होगा, जगह जगह होगा, निश्चित रूप से होगा। और चूंकि हम सामाजिक हैं, आर्य होने के नाते हिंदू मंदिरों में भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो विद्वान, आप आर्य समाज में विद्वानों की कमी नहीं है, तो हमें ये प्रेरणा देनी है कि हम शस्त्र और शास्त्र को जानें,
और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वेद ज्ञान को जानने के अलावा हमें शस्त्र विद्या का भी अब हमें सीखना पड़ेगा अगर बिल्कुल हमें शर्मा जी। बचाना है अपने। व्यासनंदन शास्त्री, हाँ, मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। व्यासनंदन शास्त्री जी, ओम ओम। ओम आइए। बड़ा ही सुंदर विचार ईश्वरीय कानून के ऊपर आचार्य योगेश भारद्वाज जी का श्रवण किया, आचार्य अनंत पुरुषार्थी जी का श्रवण किया, वेद प्रकाश IAS अधिकारी जी का श्रवण किया, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का श्रवण किया और अभी चंद्रशेखर शर्मा जी का भी श्रवण किया। ये सारे विषय एक सूत्र में यही कह रहे हैं, सबके कथन एक सूत्र में यही आदेश कर रहे हैं, हमें निमंत्रित कर रहे हैं कि हम वेद की ओर लौटें और उनको जीवन में अपनाएं। खास करके हम अपनाएंगे तो हमारे अन्य लोग भी अपनाएंगे। और साथ ही साथ मैं अपने इस जीवन की चर्चा और खास करके जब से मैंने वेद को स्वीकार किया है, मेरे पिताजी भी स्वीकार करते रहे, मेरे पूर्वज भी स्वीकार करते रहे, और यह सौभाग्य है कि वेद सनातन है, सत्य सनातन पुस्तक का नाम ही वेद है, ईश्वरीय वाणी का ही नाम वेद है। और 1,96,08,53,123 वर्ष की हमारी सृष्टि के आदि काल के ज्ञान के रूप में वेद की प्रतिष्ठा है। इसलिए इसको येन केन प्रकारेण हम समाज में उतारें और इसके लिए आवश्यक है कि जहां मौका मिले वहीं अपने वेद की चर्चा करें। जी मुनि जी ओम जी, आइए आइए मुनि जी आइए। ओम तन्नो मित्रः संवरणः तन्नो भूतेर्यमः तन्न इंद्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्मः। सर्व ज्ञानमयो ही सा। जैसा कि मैं प्रारंभ से लेकर के अभी तक समस्त हमारे जितने भी सम्माननीय विद्वत वर्ग, योगेश भारद्वाज जी थे, व्यासनंदन शास्त्री जी, अखिलेश शर्मा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, कपिल देव जी, मतलब जितने भी हमारे चंद्रशेखर जी, जितने लोगों को मैं सुन रहा हूँ, एक ही बात सबके हृदय से निकल रही है, सर्व ज्ञान में विचार। हमारे वेद समस्त ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। और जैसा कि कहा गया है पूर्व में कि 4 वेदों को हम नहीं गिने, सारे संसार को एक सूत्र में प्रयोग कर उसको संचालित करने वाले वेद का जो ज्ञान है वो हमें केवल परमात्मा की अमर वाणी से ही मिला हुआ है, वो मिलता भी रहे। तो मैं आज के इस विषय से पूर्णतः सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, सभी को सादर नमस्ते करते हुए, और चाहता हूं कि आज मैं देख रहा हूं हमारे विद्वानों की एक श्रृंखला, बहुत बड़ी श्रृंखला, कभी कभी सौभाग्य पड़ता है हमारा कि ऐसे 4-4, 6-6, 8-8 विद्वान हमारे एक साथ इस मंच पर आपके पे आ जाते हैं, तो बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए हम लोगों को। और एक सूत्र में एक ही बात को रखते हुए क्रमशः हमने कहाँ तक आगे बढ़ाया, उसके आगे जो विद्वान को बुलाएंगे हमारे सम्मानीय व्यासनंदन, उसको और आगे विस्तार कर देते, तीसरे को बुला तो उसके और आगे बढ़ते हैं, पुनरावृत्ति उस व्याख्यान को पुनः नहीं सुनाते हैं, तो हमें नया नया मिलता है। इसलिए भी मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हमारे नरूला जी, हमारे कुमार जी देख रहा हूँ सामने, अनिल नरूला जी आइए। वासुदेव जी, सभी आदरणीय आर्यन जनों को सब सादर शिव कुमार सिंह जी बरेली, सबके विचार सुने, सभी दोनों ने बड़े अच्छे विचार व्यक्त किए, और उस सबका सार यही है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद एक किस्म से संविधान है, और हमारा कर्तव्य है कि हम वेदों को पढ़ें, उसके ऊपर ज्ञान प्राप्त करें, फिर उसके ऊपर आचरण करें। और हमारा अगर वेदों का, वैसे अगर वेद पढ़ना है बड़ी अच्छी बात है सब, और वेद अगर नहीं भी पढ़ पाते, कुछ लोगों को उपलब्ध भी नहीं हो पाते, तो सत्यार्थ प्रकाश भी हमारा एक किस्म से आर्य समाजियों का संविधान है, तो सत्यार्थ प्रकाश से स्टार्ट कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के भी वेद की एक किस्म से वेद का सारांश उसमें पता चल जाता है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश वैदिक वेदों के ऊपर ये टोटली आधारित है। स्वामी दयानंद जी कहते थे कि मैंने जो भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है वो मेरा अपना कुछ नहीं है, वेदों पर ही आधारित है, तो उस हिसाब से। और लेकिन सबसे बस मेन यही चीज है कि उस जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को जब तक हम कार्यान्वित नहीं करेंगे, उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। तो सभी का यही शिव कुमार सिंह जी बरेली, सबको धन्यवाद। शिव कुमार सिंह जी,
दादा शिव कुमार जी बरेली बिजनौर। शिव कुमार जी, सिंह, सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए, आप अपना वीडियो खोल लीजिए। आपकी टोपी देखना है हमें। अच्छा, जी 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 जी, आप ही तो हमारी रीढ़ की हड्डी हो। चलिए, हाँ आइए आइए, देख कितना हंसता हुआ नूरानी चेहरा, देखो आप शर्मा जी, आप खुद देखो, मुस्की देखो शर्मा जी की हमारे। मान्यवर, मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और योगेश जी के ओजस्वी विचार वेदों के ईश्वरीय होने के विषय में प्राचीनतम और इस विषय पर जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उन्होंने रखा है। और उन्होंने एक बात और ये बतलाई थी कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मैंने उनसे चूंकि मेरा ये स्पीकर बंद था शायद, इसके कारण से मेरा प्रश्न नहीं पहुंचा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि योगेश जी मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं। तो एक तो ये, बाद में इसका उत्तर शायद मुझे मिल जाएगा आपसे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में भी मेरा अपना ये प्रयास रहता है, अपने स्तर से मैंने सत्यार्थ प्रकाश को एक अच्छी संख्या में निशुल्क वितरित करने का मेरा क्रम रहता है। कहीं पर भी अगर मैं किसी विशेष उत्सव अगर मैं जाता हूं तो कोशिश करता हूं कि मैं अपनी ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का सत्यार्थ प्रकाश को वहां पर पहुंचा दूं। ये मेरा अपना एक प्रयास रहता है और आगे निरंतर इसको मैं चलाने के लिए वासुदेव सिंह जी, वासुदेव जी, CWC मेंबर वासुदेव जी आइए। मैं सभी विद्वानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि मैं सीख रहा हूं, सुन रहा हूं। निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है। भविष्य में शर्मा जी को मैंने सुना था, में आपके साथ गया था कि निश्चित रूप से कुछ जमीन में कुछ करना चाहिए। होशंगाबाद में सुना था आपने शर्मा जी को। जी 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 जी, होशंगाबाद। बहुत अच्छा लगा। आनंद जी को, योगेश जी को मैं बहुत हो रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे सीखने को मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए आइए, सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी, बच्चों को बुलाइए, शांति पाठ हो जाए। ओम जी जी शर्मा जी, शांति पाठ मुझे करना है? हाँ आप करिए। चलिए। ओम दौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सदयम् शांति शांतिरेव शांति रामा शांति देवी ओम शांति शांति गुरु आनंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम चंद की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद की जय, वंदे राम की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पर आर्य समाज अमर रहे, वेद की होती जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। सभी को सादर नमस्ते। कल मुलाकात होगी आप सभी से, कल फिर जुड़िए नए विषय के साथ, और डॉक्टर योगेश भारद्वाज जी को आप लोग कल सुनेंगे फिर से, ठीक है जी। लगाना जी, आप बहुत अच्छे एंकर बनते जा रहे हैं। सादर नमस्ते, और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे, आप हमेशा जुड़ते रहिए। आज आपने जो मार्गदर्शन दिया ना कि कुछ धरातल पे काम करना चाहिए हम सभी को, निश्चित रूप से एक आत्मचिंतन का विषय है हम लोगों के लिए। जी शर्मा जी, आप बहुत अच्छे एंकर बन गए हैं लखनलाल जी, और जिस प्रकार से टीवी में डिबेट होती है और जिस पर कंट्रोल करते हैं, मैं देखता हूँ कि आप भी अच्छा कंट्रोल कर रहे हो। आपका तो हमेशा जो है आशीर्वाद रहा है, और आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा हमारी बढ़ जाना।
आप 12 तारीख को रहोगे क्या वहाँ? 12 नहीं बल्कि 11 तारीख को ललितपुर हो गया। हाँ 11 तारीख को ललितपुर में रहूंगा मैं सर। तो 11 तारीख को संभव तो मैं कुछ समय के लिए 5-10-15 मिनट के लिए वहाँ आऊँ तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, है ना? नहीं तो कहाँ जा रहे हैं आप ललितपुर से? मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा फोन करके। ठीक है आप बता दीजिए हमें, तो मैं आ जाऊंगा ललितपुर में। मैं अगर होता है तो मैं वहां से थोड़ा सा बताऊंगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर घंटे भर का समय मिले तो आप बता दीजिए, मैं किसी कॉलेज में आपका बच्चों के लिए कार्यक्रम लगा दूंगा अगर समय रहे। मैं देखता हूँ कितना समय कैसा है, मैं बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। चलिए, शुभ रात्रि सभी के लिए। कल मुलाकात करते हैं।